लैंगरहैंस के जो आइलेट्स होते हैं उनमें तीन तरह की सेल होती हैं। एक होती है अल्फा सेल्स, दूसरी होती है बीटा सेल्स और तीसरी होती है भैया गामा। नहीं आएगा यहां पे, यहां गामा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अल्फा बीटा के साथ जरूर नहीं हर जगह गामा ही आए। डायबिटीज मेलिटस कौन सा होता है? डायबिटीज मेलिटस वो होता है जो आदमी के अंदर तब होता है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस कौन सा होता है? जब आदमी को बार बार सुसु लगता है, आदमी को बार बार प्यास लगती है। प्री डायबिटिक, प्री डायबिटिक मैं बार बार बता रहा हूं, प्री डायबिटिक का मतलब डायबिटीज हो सकती है आपके, आप ध्यान रखो, लाइफस्टाइल चेंज करो। और अगर किसी का 6.4% या इससे ज्यादा आ रहा है तो देयर आर चांसेस ऑफ व्हाट? डायबिटीज। तो डायबिटीज या शुगर को समझना है तो एक सिंपल सी बात समझो कि मान लो मेरी सैलरी है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए मैं एक महीने के कमाता हूं। इस कहानी से समझोगे 1 मिनट में समझ में आ जाएगा डायबिटीज क्या चीज है। कि मान लो मैं कमाता हूं 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए मेरे को जैसे ही मिलते हैं मैं जाता हूं, जाके और इसके दो टुकड़े करता हूं। पहले मेरे को यह पता है कि साहब 9,000 रुपए जो हैं वो हर महीने मेरे को मेरे खर्चे के लिए चाहिए, तो मैं 9,000 रुपए अलग निकाल लूंगा। 1,000 रुपए जो है ये मेरी सेविंग्स है, ये मेरी बचत है। इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं ले जाके और मान लो बैंक में रख दूंगा। अब ये जो 9,000 रुपए हैं, मेरे को सैलरी तो 1 तारीख को मिल गई महीने की, अब चलाना मुझे पूरे 30 दिन तक है। तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं 9,000 रुपए एकदम से खर्च करूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, ये 9,000 रुपए जो है इसमें से 300 रुपए हर दिन काम में लेता जाऊंगा। 300 पहले दिन निकाले, 300 दूसरे दिन निकाले, 300 तीसरे दिन निकाले, और मेरे को पता है ऐसे करते करते मेरा 30 दिन का महीना है तो 9,000 रुपए में मेरा ये महीना चल जाएगा। अब ये जो 1,000 रुपए बचे ये मैंने कहां डाले? बैंक में डाले। मान लो मुझसे कोई आके पूछता है कि भाई बैंक में क्यों डाले 1,000 रुपए, ये जो 1,000 रुपए थे? तो मैं क्या बोलूंगा कि साहब हो सकता है कल को ऐसा टाइम आ जाए जब मेरे पास मेरी सैलरी ना आए, या ऐसा काम पड़ जाए कि 9,000 रुपए से काम नहीं चल रहा हो, तो मैं यहां से निकाल के काम में ले लूंगा। सब ऐसा करते हैं, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इतना सा समझ लो कि ये जो सैलरी मिल रही है ये हमारा फूड है। ध्यान से सुनना, बड़े अच्छे से डायबिटीज समझ में आएगी। ये हमारा फूड है, खाना जो हम खा रहे हैं वो है। खाने में हमारे काम की वो चीज जो सबसे जल्दी एनर्जी देती है, हमको सबसे क्विक एनर्जी देती है, वो होता है ग्लूकोज। तो ध्यान से सुनना, हम जितना भी खाना खाते हैं उस खाने में जितनी भी ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब क्या है? शुगर, हमने खाने में खाई वो सारी की सारी शुगर पचने के बाद, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होके ब्लड में चली जाती है। तो मैं रेड कलर में बना रहा हूं, मान लो ये हमारा ब्लड है और हमारे ब्लड में शुगर, ये ब्लैक वाली जो है ना, ये शुगर भर गई ऐसे, इतनी इस लेवल तक शुगर भर गई, ग्लूकोज भर गई। अब हमने खाना खाया क्यों था? क्योंकि हमको काम करना है। अब हमारे शरीर को यह पता है कि ये जो ग्लूकोज आई है ना ये पूरे दिन की है। क्यों? जैसे सैलरी एक दिन मिलती है महीने में, ऐसे खाना हम दिन में 1 टाइम या 2 टाइम खाते हैं। जैसे मैं अब इस टाइम पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, क्लास ले रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं क्लास लेने के लिए अलग से खाना खाऊंगा कि भाई अब खाना खा लेता हूं फिर क्लास ले लूंगा, इसके बाद फिर ये ग्लूकोज काम में आ गई, फिर मैं थोड़ा सा खाना फिर खाऊंगा। ऐसा नहीं करते हम, दिन में 2 बार 3 बार इतना ही खाना खाते हैं। तो ये जो हम खाना खा रहे हैं ये ठीक ऐसे जैसे सैलरी मिली 30 दिन चलानी थी, अब खाना खाया, खाने में ग्लूकोज आया, और ग्लूकोज को कितने टाइम चलाना है? तो शरीर को पता है कि अब इस ग्लूकोज को हमें पूरे दिन चलाना है। तो शरीर क्या करेगा? इस ग्लूकोज के 2 टुकड़े कर देगा। जैसे किसके हुए थे? सैलरी के 2 टुकड़े। एक वो जो हमको चाहिए, जो हमको चाहिए वो ब्लड में रखो। अब ब्लड में रखो, और जो हमको नहीं चाहिए, जो हमको नहीं चाहिए उसको बैंक में डालो। सर बैंक में तो पैसे डलते हैं, ग्लूकोज कैसे ब्लड बैंक में डाल रहे हो? यहां बैंक थोड़ा दूसरे टाइप का है। कैसे है? तो समझो, ध्यान से सुनना। हमारे शरीर में जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को देखते ही हमारा शरीर उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में बदल गया? ग्लाइकोजन में। यह ग्लाइकोजन 3 जगह स्टोर होती है। एक आपके लिवर में, यकृत जिसको कहते हैं, उसमें जाके स्टोर हो जाती है, जिगर भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसमें जाके स्टोर हो जाती है। दूसरा, यह स्टोर होती है हमारी मसल्स में, मसल्स को मांसपेशियां कहते हैं, इनमें जाके स्टोर हो जाती है। तीसरे नंबर पर यह ग्लाइकोजन स्टोर होती है ब्रेन में, ब्रेन मतलब हमारा मस्तिष्क, इसमें जाके स्टोर हो जाती है।
तो मतलब मैंने खाना खाया, खाने का डाइजेशन हुआ, खाने का ग्लूकोज सारे का सारा उठ के मेरे ब्लड में आया। ब्लड को यह पता है कि भाई इतना सारा ग्लूकोज एकदम से नहीं चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था ब्लड ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लाइकोजन में। अब ब्लड से किसी ने पूछा कि भाई देखो, हम समझ गए कि बैंक का मतलब यहां पर था ब्रेन, मसल्स और लिवर, उसमें जाके जमा करा दिया। जैसे बैंक में पैसे जमा कराने के लिए खाता खुलवाना जरूरी होता है, ऐसे ही ग्लूकोज, एक्स्ट्रा वाला ग्लूकोज, ध्यान सुना, एक्स्ट्रा वाले ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए एक हार्मोन जरूरी होता है। उस हार्मोन को कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। बस इतनी चीज अगर समझ आ गई तो अब मैं एक क्वेश्चन फिर पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि मान लो मेरा मूड हो गया, मैंने काम करना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया और सैलरी आना भी बंद हो गया, तो क्या एकदम से मेरे पास कमी आ जाएगी पैसे की, खर्चा नहीं बचेगा? नहीं नहीं सर, बचेगा ना। कैसे? 3 दिन का खर्चा यहां पे पड़ा है, फिर भी 100 रुपए एक्स्ट्रा रखे हैं। तो ऐसे ही जब आपने खाना ही नहीं खाया, यानी कि मान लो आपने किया उपवास, उपवास जानते हो ना, आपने करी फास्टिंग कि साहब हमें तो खाना ही नहीं खाना, तो जब आपने फास्टिंग करी तो शरीर के अंदर एकदम से ग्लूकोज की आ गई कमी, और जैसे ही ग्लूकोज की कमी आएगी तो क्या होगा? तो जैसे मैं बैंक में पैसे निकलवाने गया था, ऐसे अब हमारा शरीर क्या करेगा? अब हमारा शरीर ग्लाइकोजन को बोलेगा कि भाई तुम्हें इसी टाइम के लिए तो जमा किया था हमने। कहां कहां पे है ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन हमारे लिवर में है, ग्लाइकोजन हमारे ब्रेन में है, ग्लाइकोजन हमारी मसल्स में है। उस ग्लाइकोजन के टुकड़े करेगा ऐसे टड़क टड़क टड़क, और उसके टुकड़े होंगे, और ग्लाइकोजन से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज से क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जिस टाइम आदमी भूखा होता है, ध्यान से सुनना, जिस टाइम आदमी भूखा होता है उस टाइम आदमी के शरीर में क्या होता है कि साहब ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, और जब आदमी ने खाना खा रखा है तब क्या होता है? ग्लूकोज बदलता है किसमें? एनर्जी में, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज बदलता है ग्लाइकोजन में। जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए चाहिए कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। ध्यान से सुनना, डायबिटीज एकदम से पकड़ में आ जाएगी ये समझने के बाद। ऐसे ही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए, यानी इसका उल्टा रास्ता, उस टाइम चाहिए एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। तो मैं इस कहानी को अगर समराइज करूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा हमारे शरीर में ये प्रोसेस ऐसे चलती है। ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा होता है तब हार्मोन आता है इंसुलिन, और उसको बदल देता है किसमें? ग्लाइकोजन में। जब शरीर में ग्लूकोज की कमी आती है तो हार्मोन आता है ग्लूकागोन, और ग्लाइकोजन को बदल देता है किसमें? ग्लूकोज में। यहां तक नॉर्मल चीज समझने के लिए था, एक स्वस्थ आदमी ऐसे ही काम करता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन डायबिटीज की तो बात ही नहीं करी आपने। आप समझाएंगे ना जबरदस्त तरीके से, देखना। तो डायबिटीज क्या है? तो जैसे ही कोई नाम लेना कि डायबिटीज, तो पहले उसको ऐसे बुलाओ, ओ लाला, ओ चाचा इधर आओ, पहले ये बताओ डायबिटीज कौन सा पूछ रहे हो? डायबिटीज 2 तरह का होता है क्या? हाँ, वैसे तो 2 तरह का होता है, लेकिन 2 तरह के ऊपर भी 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक वो डायबिटीज जिसमें आदमी को बार बार सुसु आता है, पॉलीयूरिया हो जाता है। एक वो डायबिटीज जिसमें आदमी के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसको कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। अब जो पॉलीयूरिया वाला डायबिटीज है उसको हम बाद में देखेंगे, इसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अभी सिर्फ नाम बता देता हूं, डायबिटीज इंसिपिडस। जो ब्लड वाला ग्लूकोज है वो बढ़ गया, जिसमें, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं वो है भैया डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज मेलिटस। तो आज के बाद कभी भी कोई भी डायबिटीज की बात करे कि साहब मेरे डायबिटीज है, कोई ऐसे बोले, तो उसको पूछना कि चाचा ये बताओ डायबिटीज कौन से वाला है? डायबिटीज मेलिटस है या डायबिटीज इंसिपिडस है? अब चाचा तुमको बोले भैया ये कौन सा होता है? कि डायबिटीज मेलिटस होता है चाचा, जिसमें ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, कि हाँ वही वाला है। और डायबिटीज इंसिपिडस वो होता है जिसमें आदमी को बार बार सुसु लगता है और बार बार आदमी को प्यास लगती है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। उसकी बात बाद में करेंगे, अब हम इसकी बात करते हैं। तो डायबिटीज मेलिटस क्या है?
डायबिटीज मेलिटस को अब हम आगे इस लेक्चर में बोलने वाले हैं ब्लड शुगर की बीमारी। ठीक है साहब, सबको पता है, किसी भी आदमी को दुनिया में पकड़ोगे, भले कोई स्कूल नहीं गया हो, कुछ भी काम कर रहा हो, उस आदमी को पकड़े पूछो डायबिटीज क्या हो गया, इसके लिए चैप्टर देखने की क्या जरूरत है, लेक्चर सुनने की क्या जरूरत है। ब्लड में शुगर बढ़ गई, डायबिटीज हो गया। ब्लड में शुगर बढ़ गई तो क्या हो गया, डायबिटीज हो गया। सिंपल सी बात है। यस, डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, ब्लड में शुगर बढ़ गई तो क्या हो गया, डायबिटीज हो गया। अब सुनो ध्यान से, ब्लड में शुगर को कंट्रोल कौन कर रहा था, कि जैसे ही एक्स्ट्रा शुगर आ रही थी, एक्स्ट्रा शुगर मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ रही थी, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा था, उसको कंट्रोल कर रहा था इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन अगर सही काम कर रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में ना बदले। तो इसका मतलब मैं एक लाइन बोल सकता हूं ना, कि जिस आदमी के ब्लड शुगर हुआ, जिस भी आदमी के ब्लड शुगर हुआ, अभी आगे बात करेंगे कितना बढ़ता है, किसको प्री डायबिटिक बोलते हैं, किस आदमी को दवाई शुरू करनी पड़ती है, कौन से होते हैं जिनके रोज इंजेक्शन होते हैं, सारी बात करेंगे। पहले अपन समझते हैं इसको, तरीके से समझते हैं चीज को, तरीके से, तसल्ली से, है ना। अब से वो कि ब्लड शुगर जो है कि साहब ये क्या है, तो सिंपल सी बात है, ब्लड शुगर का मतलब है कि किसी भी आदमी के अंदर इंसुलिन जो है उसमें गड़बड़ है। इंसुलिन में गड़बड़ हो गई मतलब आदमी के ब्लड शुगर बढ़ गई, कि ठीक है साहब। अब ब्लड शुगर दो तरह से बढ़ सकती है, बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनना। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो डायबिटीज है, और डायबिटीज कौन से वाली, डायबिटीज मेलाइटस। तो अगर आपके ब्लड में डायबिटीज है तो उसका नाम क्या है, डायबिटीज मेलाइटस। इसके केस दो तरह के हो सकते हैं। कि साहब कौन कौन से केस हो सकते हैं, पहले को कहते हैं डायबिटीज टाइप 1। अगर इसको टाइप 1 कहते हैं तो इसको क्या कहेंगे, डायबिटीज टाइप 2। देखो कितने इंटेलिजेंट लोग हो तुम। मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि डायबिटीज टाइप 1 होता है पहले वाला, दूसरा तुमको अपने आप पता है डायबिटीज 1 है तो ये डायबिटीज 2 होगा। इसलिए मैं बोलता हूं आधे ज्ञानी तो हुआ, आधा ज्ञान तो आपके पास ऑलरेडी है। अब डायबिटीज टाइप 1 हो भले टाइप 2 हो, दोनों में क्या होगा, दोनों में क्या होगा, दोनों में ब्लड में शुगर बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। लक्षण वक्षण बाद में देखेंगे डॉक्टर साहब, अभी पहले सुन लो। इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, तो फिर इसको टाइप 1 क्यों कहा, इसको टाइप 2 क्यों कहा, रीजन सुनना। टाइप 1 वाले लोग जो हैं, ये वो लोग हैं बंधु जिनमें इंसुलिन एब्सेंट हो सकता है, मतलब इंसुलिन बनेगा ही नहीं, है ही नहीं बचपन से इंसुलिन। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, जहां इंसुलिन बनता है वो सेल्स होती हैं बीटा सेल्स, अभी बताता हूं, बीटा सेल्स भी हो सकता है बीटा सेल्स ही एब्सेंट हो सकता है नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता हो। नेग्लिजिबल का मतलब लगभग जीरो के आसपास बनता हो, या इतना कम बनता हो काम का ही नहीं है, ठीक है। या हो सकता है कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गई हो। ऑटो इम्यून क्या होता है, सब जानते हैं, इम्यून सिस्टम का काम है हमारी रक्षा करना, हमारी डिफेंस सिस्टम बनना। जब यही इम्यून सिस्टम हमारे ही कोई ऑर्गन को मारने लग जाए तो उसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। तो हो सकता है कोई ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से उस आदमी में इंसुलिन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाए। इनइफेक्टिव का मतलब काम ही नहीं कर पाए। ये सारों में से कोई भी समस्या होगी तो उसको क्या कहेंगे, टाइप 1 डायबिटीज हुआ है। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, मैंने अभी अभी कहा, इनके अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है, इनके अंदर इंसुलिन बनाने वाली सेल ही नहीं है, अगर है तो वो काम ही नहीं कर पा रही है। ऐसी कंडीशन में इस पेशेंट को एक ही ट्रीटमेंट दे सकते हो। वो ट्रीटमेंट क्या है, वो ट्रीटमेंट है इसको रोज, डेली, ध्यान सुना, इस पेशेंट को रोज, डेली, लाइफ टाइम, जब तक जिएगा तब तक एक ही काम है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे। इंसुलिन के क्या लगेंगे, इंजेक्शन लगेंगे। ये वो बीमारी है जो बचपन से हो सकती है, ये बीमारी बचपन से हो सकती है, पैदा हुआ है बच्चा तब से भी हो सकती है इसके, ठीक है। यहां पे एक नाम आया है बीटा सेल्स, अभी बताऊंगा बीटा सेल्स क्या होती है। देखो होता क्या है, ये है हमारा खाना खाने का रास्ता, ऐसे करके ऐसे,
यहां से खाना खाते हो, ऐसे जाता है, ऐसे, और फिर यहां एक बैग बना हुआ है जिसमें तुम्हारा खाना 4 घंटे तक बैठा रहता है। ध्यान से सुनना, ये जो बैग है, इसी बैग को कहते हैं भैया स्टमक। हिंदी में इसको कहते हैं आमाशय। क्या कहते हैं? आमाशय। कहते हैं पापी पेट का सवाल है, पापी आमाशय का सवाल है महोदय। जो खाना खाते हो, जो ठूसते हो, वो 4 घंटे यहां अटका रहता है। ध्यान से सुनना, ठीक है? यही वो स्टमक है जहां पर, यहां देखोगे ना, ऐसे यहां एक वी बनता है, वी, ऐसे उल्टा वी, यहां उल्टा वी, यहां सीधा वी। बड़ा जबरदस्त सिस्टम है बॉडी का। यहां उल्टा वी बनता है, इस उल्टे वी के अंदर जो बैठा है उसका नाम है स्टमक। अब ध्यान सुनना, स्टमक से आगे क्या आता है? स्टमक से आगे आती है छोटी आंत। अब छोटी आंत जो है ना, वो ऐसे जाते जाते ऐसे घूम जाती है, ऐसे 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 घूमती है, ऐसे। बस ये घूमना समझना है, ध्यान से सुनना। ये जो छोटी आंत है ना, ये छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका फर्स्ट पार्ट होता है ना, इसमें 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत में, ड्यूओडिनम, जुजनम, इलियम या आइलियम। अब ये जो पहला पार्ट है ना, ड्यूओडिनम, इसकी बात हो रही है। अरे सर, डायबिटीज बता रहे थे, कहां गए लालू? बिना इसको समझे डायबिटीज समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अब ये जो ड्यूओडिनम यहां से ऐसे घूम रहा है ना, इस ड्यूओडिनम के अंदर एक पिस्टल रखी है, ऐसे करके, ऐसे। ध्यान से सुनना, ये पिस्टल समझे बिना डायबिटीज समझ नहीं आएगी। ऐसे रखी हुई है पिस्टल, ऐसे। ये ब्लैक वाले पे ध्यान देना है, बाकी सब भूल जाओ, ब्लैक वाले पे ध्यान देना है। ये क्या है? यही वो ऑर्गन है जो डायबिटीज की बात समझने के लिए जरूरी है। ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे। ये जो रखा हुआ है ना, इसको कहते हैं भैया पेनक्रियाज। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। देखो, अग्नाशय, अग्नि प्लस आशय, अग्नाशय स्वर संधि का उदाहरण है पार्थ। आमाशय, आम प्लस आशय, स्वर संधि का उदाहरण है पार्थ। तो मस्तिष्क क्या होगा बताओ जरा? ऐसे नहीं होता, कर मत लेना कि हिंदी वाले सर से झगड़ा कर लो, है ना? अब देखो, ये है अग्नाशय, ये है आमाशय। अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज। तो कोई पूछे कि अग्नाशय कहां होता है, तो क्या कहना है? हमारा अग्नाशय हमारे आमाशय यानी हमारे स्टमक के पीछे, ये पीछे की साइड है काले वाला, लेकिन हमारे डुओडिनम, डुओडिनम मतलब छोटी आंत के पहले फोल्ड के अंदर, ऐसे। ये अगर छोटी आंत है, यहां एक बच्चा बिठा दो मान लो इस जगह पे, वही क्या है? वो जो बच्चा बैठा है वही अग्नाशय है, ठीक है साहब? अब अग्नाशय जो है, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। चलो जूम करके इधर दिखाता हूं, मजा आएगा, मजा 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 आएगा, मजा मजा। थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लो, बस ऐसे होता है, ऐसे। ये पार्ट जो है, ये है इसका हेड। अगर ये हेड है तो ये क्या है? इसकी टेल। एक सिर है, एक पूंछ है, कि ठीक है साहब? अब इसकी जो टेल है ना, इसकी टेल में ऐसे ऐसे ग्रुप्स मिलते हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं, इनको कहते हैं आइलेट्स। क्या बोलते हैं? आइलेट्स। और इनको ढूंढने वाला जो बंदा था, उसका नाम था लैंगरहैंस। तो इनको क्या बोल देते हैं? लैंगरहैंस आइलेट्स। अब ध्यान सुनना, जो लैंगरहैंस के आइलेट्स होते हैं, उनमें 3 तरह की सेल होती हैं। लैंगरहैंस के जो आइलेट्स होते हैं, उनमें 3 तरह की सेल होती हैं। एक होती है अल्फा सेल्स, दूसरी होती है बीटा सेल्स, और तीसरी होती है भैया, गामा नहीं आएगा यहां पे, यहां गामा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अल्फा बीटा के साथ जरूरी नहीं हर जगह गामा ही आए, ठीक है? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, और फिर तीसरे नंबर पे आएगी भैया डेल्टा सेल्स। तीसरे नंबर पे कौन आएगी? डेल्टा सेल्स। अब सुनो बात ध्यान से, अल्फा सेल्स से निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ग्लूकागोन हार्मोन कहां से निकलता है? अल्फा सेल से। ग्लूकागोन क्या करता है? तो मैंने आपको बताया था, ग्लूकागोन क्या करता है? जब जरूरत पड़ती है, भूखे रहते हो, उस टाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का काम कौन करता है? ग्लूकागोन करता है। तो माय डियर, आज के बाद आपसे कोई पूछे कि जब आप भूखे रह रहे हो, जब आप फास्टिंग कर रहे हो, जब आप उपवास कर रहे हो, उस टाइम आपकी बॉडी में कौन सी सेल्स एक्टिव होंगी? क्या बोलना है? अल्फा सेल्स एक्टिव होंगी। क्यों? अल्फा सेल्स छोड़ेंगी क्या? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जाएगा, जाके तोड़ेगा किसको? ग्लाइकोजन को। कहां कहां से निकालेगा? ब्रेन में से, मसल्स में से, लिवर में से, तोड़ेगा तोड़ेगा, और क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है साहब? बीटा सेल्स क्या करती हैं? बीटा सेल्स याद करो, इनसे निकलता है कौन? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन क्या करता है? इसका उल्टा काम करता है। क्या करता है? ग्लूकोज, जो कौन से वाला, बार बार याद रखना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। जो डेल्टा सेल्स होती हैं, इनसे निकलता है भैया सोमैटोस्टैटिन। तू क्या करता है कि मैं अल्फा और बीटा, इनको बैलेंस रखता हूं। कब अल्फा को खुलना है, कब बीटा को खुलना है, ये काम कौन करता है? डेल्टा करता है। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है, ठीक है साहब? यहां तक समझ में आ गया? तो इसका मतलब, एक आदमी ऐसा पैदा हुआ, ध्यान से सुनना, एक आदमी ऐसा पैदा हुआ जिसमें जन्म से पेनक्रियाज ही नहीं है। हो सकता है ना, जन्म से, प्रेमानंद जी कहते हैं ना, प्रारब्ध है, प्रारब्ध। तो ऐसे मान लो किसी का प्रारब्ध आ गया, है ना,
उसके जन्म से पेनक्रियाज ही नहीं है, या दूसरा क्या हो सकता है पेनक्रियाज है, एक्सीडेंट हो गया, पेनक्रियाज डिस्ट्रॉय हो गया। फिर उसके बाद तीसरा काम क्या हो सकता है उस आदमी के इम्यून सिस्टम के अंदर, ऑटो इम्यून सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से उसका पेनक्रियाज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, और जैसे ही पेनक्रियाज डिस्ट्रॉय हुआ तो उसके अंदर इंसुलिन बनना बंद हो गया। या एक और रीजन हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि जेनेटिकली कोई ऐसा रीजन रहा हो कि इस आदमी के जीन्स में ऐसी गड़बड़ रही हो कि बीटा सेल्स या तो है ही नहीं या काम ही नहीं कर रही हैं। ध्यान से सुनना, तो ऐसी कोई भी कंडीशन हो गई जिसकी वजह से इस आदमी में पेनक्रियाज नहीं है, बीटा सेल्स नहीं है, या इंसुलिन नहीं है, तो इस आदमी के जो डायबिटीज होएगी उसको क्या कहेंगे, टाइप 1 डायबिटीज। कौन सी? टाइप 1 डायबिटीज। ध्यान से सुनना, ये पहली बात समझ में आई होगी। और क्योंकि इसमें इंसुलिन है ही नहीं, तो जब तक ये जिएगा तब तक इसको क्या लगेगा, इंसुलिन लगेगा। इसलिए इसको कह देते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। जब तक जीना है तब तक क्या करना है, तब तक इनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगने हैं। अब आते हैं उन लोगों पे जिनसे आप बात करते हो। तो जब भी आप बात करते हो, देखो चारों तरफ नजर डालना, डायबिटीज के मरीज भरे पड़े हैं। अब जितने भी मरीज आपको डायबिटीज के मिलते हैं उनमें 90% लोग टाइप 2 वाले होंगे। 90% लोग टाइप 2 वाले होंगे। ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं भैया जिनमें, ध्यान सुना, जिनमें इंसुलिन बनता तो है, जिनमें इंसुलिन बनता तो है, बट इनकी जो बॉडी सेल्स होती हैं वो इंसुलिन के लिए, ये बोलो, रेजिस्टेंस आ जाता है उनमें, मतलब ये अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो इसका मतलब याद रखना, ये जो समस्या है, ये समस्या क्या है? ये समस्या है, इसमें इंसुलिन, मैं ये कहूंगा, कम पड़ जाता है। दोनों में फर्क है। देखो, उसमें तो इंसुलिन बिल्कुल ना के बराबर हो गया था, इंजेक्शन ही लगाने पड़ रहे थे। इसमें इंसुलिन क्या हो गया, कम पड़ जाता है। कम कैसे पड़ जाता है? तो यह भी याद रखना कि जो बॉडी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स में रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध आ जाता है। बॉडी सेल्स रिस्पॉन्स कर देना बंद कर देती हैं। जैसे कोई बच्चे को रोज 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 डांट रहे हो, एक दिन उसको डांट असर करना बंद कर देती है। अब जैसे इधर मैंने रीजन बताया था कि भाई हो सकता है एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है इम्यून सिस्टम, तुम्हारे इम्यून सिस्टम ने उस पर अटैक कर दिया हो। यहां पे क्या है, ध्यान से सुनना, इसका कॉज क्या है? इसके पहले कॉज में है फैमिली हिस्ट्री, मतलब परिवार में ये समस्या दादा की साइड, नाना की साइड, मामा की साइड, जहां से जीन आ रहे हैं तुम्हारे, वहां थी, तो हो सकता है तुम्हारे में भी हो बद्दू। नंबर 1। नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको समझना चाहिए आज के बच्चों को स्पेशली, वो है साहब सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्या होता है? देखो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, कोई आदमी है कि रात को 11 बजे खाना ठूस रहा है, सुबह 1-1:30 बजे तक बिस्तर से बाहर नहीं निकल रहा, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, HSHS, हाई शुगर हाई सॉल्ट, खूब सारा खा रहा है खाना, ठीक है, फास्ट फूड ज्यादा खाता है, पिज्जा ज्यादा खाता है, एक्सरसाइज करता नहीं है, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाता है, ट्रांस फैट ज्यादा खाता है, ऐसे आदमी की लाइफस्टाइल को कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। कुल मिला के एनाकोंडा जैसी जिंदगी कोई जी रहा है, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो अनहेल्दी डाइट है, ये सारे इसके रीजन है। इन सारी वजहों से क्या होगा कि इस आदमी के अंदर एकदम से जो बॉडी है उसके अंदर ये इंसुलिन जो है, इसके लिए रेस्पॉन्स जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, एक और तरह का डायबिटीज होता है जो प्रेगनेंसी में होता है, उसकी बात अपन आगे करेंगे। तो अब अपने को यह समझ आ गया कि ठीक है, डायबिटीज 2 तरह का होता है। कौन सा वाला? डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस कौन सा होता है? डायबिटीज मेलिटस वो होता है जो आदमी के अंदर तब होता है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस कौन सा होता है? जब आदमी को बार बार सुसु लगता है, आदमी को बार बार प्यास लगती है। ठीक है साहब, अब ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज और कौन सी रहेगी? सर डायबिटीज तो बता दिया, डायबिटीज के टेस्ट कैसे होगा, यानी डायबिटीज की जांच कौन कौन सी होती है, टेस्ट। तो आपको जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली चीज जो याद रखनी है, बहुत ही काम की चीज है, वो याद रखना है, 2 तरह से होती है। एक होती है FBS, एक होती है PP। PP क्या होता है? PP होता है पोस्ट पेरेंडियल, पहली चीज तो याद रखो, पोस्ट पेरेंडियल। और दूसरी होती है FBS। FBS क्या है? फास्टिंग ब्लड शुगर। तो जो ब्लड शुगर है उसकी जांच 2 तरह से हो सकती है। एक हो सकता है PP करा हुआ, PP मतलब पोस्ट प्रेंडियल। पोस्ट प्रेंडियल मतलब आप खाना खाने के बाद जांच करा रहे हो, और दूसरी वाली वो है जो खाना खाने से पहले करा रहे हो। खाना खाने से पहले करा रहे हो वो कौन सी है? फास्टिंग ब्लड शुगर। तो 2 तरह की हो गई। तो आज के बाद किसी के पास भी जाओ तो वो शुगर बताए तो पूछना, कहते कौन से वाली है बाबा, ये पोस्ट पेरेंडियल है, PP है, या FBS है? कि साहब FBS क्या होती है? खाना खाने के पहले कराई थी तो FBS होती है, खाना खाने के 2 घंटे बाद कराई है, 2 घंटे बाद होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? PP, यानी पोस्ट प्रेंडियल।
कि ठीक है साहब। तो अब आपसे जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि साहब जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यह बात बता देनी कि दो तरह की जांच हो गई। अब ये जो दोनों जांच हैं इनका कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक आपको इनका नॉर्मल लेवल पता नहीं है। ध्यान सुना, जब तक आपको इसका नॉर्मल लेवल पता नहीं है। तो देखो, जब कोई आदमी जांच कराने गया और उसके ब्लड में, ब्लड से लेते हैं सैंपल, उसका ब्लड से जांच होती है, सबको पता होगा ब्लड शुगर की, उसके ब्लड में अगर खाना खाने से पहले शुगर जो है वो 100 यूनिट से कम आई या 100 यूनिट तक आई, इसको कैसे नापते हैं? इसको नापते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। अगर 110 से कम आई, 100 से कम आई, और पोस्टप्रेंडियल यानी खाना खा के चेक कराया और उसकी 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आई, तो आप कहोगे भैया नॉर्मल है, मस्त रहो, एकदम खुश रहो, यानी ये आदमी हेल्दी आदमी है, ये स्वस्थ आदमी है। जांच कराई और ये वाला रिजल्ट अगर आया। पीपी क्या था? मैं फिर कह रहा हूं, आफ्टर फूड, आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील, आपने खाना खा रखा है, और ये क्या है? बिफोर मील, सुबह सुबह कराना है, खाना खाने से पहले। एक चीज हो गई, ये हेल्दी बंदे का लेवल होता है। फिर उसके बाद अगर किसी आदमी ने जांच कराई और जांच कराने गया और उसकी जो ब्लड शुगर थी, उसने कहा साहब मैंने खाना खा रखा है, और ब्लड शुगर आई उसकी मान लो 141 से 199 तक, ये मैं इस तरफ खाना खाने के बाद की बता रहा हूं, 199 तक, तो उसको मैं कहूंगा कि भैया आप प्री डायबिटिक हो। अब ये प्री डायबिटिक क्या होता है? प्री डायबिटिक का मतलब है अगर ये रेंज आ रही है, ये वाली रेंज आ रही है खाना खाने के बाद वाली शुगर की, ठीक है, और खाना खाने से पहले कराओगे तो ये आ जाएगी 101 से लेके 125 के बीच में, तो उसको हम ये कहेंगे कि आप प्री डायबिटिक हो। इसका मतलब ब्लड टेस्ट कराया और ब्लड टेस्ट में ये वाली रेंज आई, ठीक है, खाना खाने के बाद 140 से ऊपर 200 से कम, खाना खाने के बाद 100 से ऊपर 125 से कम, तो भैया सावधान हो जाओ, आपके डायबिटीज बिल्कुल वो गाना गा रही है, दहलीज पे मेरे दिल की रखे हैं तूने कदम, डायबिटीज नॉक नॉक कर रही है, खोलो गेट, मैं आ रही हूं जिंदगी में, तुरंत चेत जाओ, ठीक है। अब इससे ऊपर अगर क्रॉस कर गए, कैसे? जैसे मान लो 200 से ऊपर आई, वही मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इधर 125 से ऊपर आई मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो उसको कहेंगे बधाई हो, आपके डायबिटीज हुआ है। वैसे इतने टेस्ट से एकदम से नहीं कहना होता, इसके बाद और टेस्ट कराना होता है। और टेस्ट क्या कराना होता है? ध्यान से सुन लेना, इसके बाद एक रैंडम और कराना होता है। रैंडम क्या होता है? रैंडम का मतलब हम इसमें अलग से बता देते हैं कि एक इनके अलावा एक टेस्ट और होता है, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब कभी भी बुला के सैंपल दे दो, दिन के टाइम खाना वाना खा रखा है उस टाइम पे कभी भी दे दो उसको, गेले पकड़ो। वैसे इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर होती है, इसका मतलब ये है कि आदमी ने पिछले 8 घंटे से कुछ नहीं खाया हो। शुगर की जांच करानी है तो ये ध्यान रखो, जिस टाइम सैंपल दे रहे हो पिछले 8 घंटे पहले से कुछ नहीं खाया हो, ठीक है। जैसे सुबह 8 बजे सैंपल दे रहे हो तो रात को 12 बजे से बाद कुछ नहीं ठूसा हो, उस टाइम ये वैलिड होगा टेस्ट। और जो पोस्टपेरेंडियल है यानी खाना खाने के बाद वाला सैंपल है, वो मैंने बता दिया कि खाना खाने के 2 घंटे बाद ये देना होता है। तो इससे क्या होता है, इससे हैंडल कैसे कर रही है बॉडी ग्लूकोज को, इसका पता लग जाता है कि ठीक है साहब, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मैंने बता दिया कि भाई ये 2 टेस्ट इंपॉर्टेंट वाले होते हैं। आजकल एक और टेस्ट होता है, वो टेस्ट बहुत काम का टेस्ट है। वो टेस्ट क्या करता है, जैसे ये ब्लड शुगर नाप रहा है, वो ये देखता है कि यार इस आदमी में पिछले 3, 4, 5 महीने से एवरेज ग्लूकोज शुगर क्या चल रही है। ध्यान सुनना, एवरेज ग्लूकोज शुगर क्या चल रही है। अच्छा, ये तो पता ही है कि ग्लूकोज जो होती है उसकी टेस्टिंग के लिए एक आजकल छोटी सी किट आती है, उसमें तो यहां से कर लेते हैं। अदरवाइज सैंपल जो वैलिड होता है वो यहां से जब कलेक्ट करते हैं, ध्यान है ना, यहां से या यहां से, और ब्लड लेंगे बकायदा वेन से, और इतनी सारी ट्यूब सी भर के लेके जाएंगे उसको। वो क्या करते हैं, एक हीमोग्लोबिनोमीटर, सॉरी, एक उनके पास ग्लूकोमीटर होता है, उसके अंदर डाल के वो टेस्ट करते हैं। अच्छा, एक हाई लेवल का टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें क्या करते हैं, ओरल ग्लूकोज जो होती है वो देते हैं, ठीक है। उसमें ये देखते हैं कि भाई आपकी बॉडी ग्लूकोज को कैसे यूज कर रही है, ठीक है। एक वो टेस्ट भी होता है, ठीक है। ये सारे टेस्ट जो है ये हाई लेवल पे जाकर के ग्लूकोज जो है उसको देखने के लिए होता है। अब ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूं कि ब्लड के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट, HbA1c कह देते हैं। HbA1c क्या कहता है? HbA1c ये देखता है कि आप अपने शरीर में 2 महीने 3 महीने से कितनी ग्लूकोज थी। तो देखो, जो हम टेस्ट कर रहे थे अभी तक, ब्लड टेस्ट, किसी का ब्लड टेस्ट किया तो उससे यह पता लग रहा है कि आज शुगर कितनी है, इस टाइम पे शुगर कितनी है जब सैंपल ले रहा हूं मैं। लेकिन अगर किसी का HbA1c टेस्ट कर रहे हो तो वो ये बता देगा कि पिछले 45 दिन में, 60 दिन में कितनी शुगर रही है। तो मतलब किसी की एवरेज शुगर नापनी हो कि इसकी एवरेज शुगर क्या रहती है, तो कौन सा टेस्ट है? HbA1c।
और किसी में आज शुगर कितनी है ये नापना हो तो टेस्ट कौन सा है, उस टाइम पे है ब्लड टेस्ट, पीपी करा लो या फिर फास्टिंग ब्लड शुगर, एफबीएस कहते हैं, ये करा लो। ये जो HbA1c टेस्ट होता है ये क्या होता है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में पता है ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के अंदर चिपका रहता है, ऐसे आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर ऐसे चिपका रहता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या है सबको पता है, हीम होता है यानी आयरन होता है, और क्या होता है प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। अब ये जो प्रोटीन होता है इसका काम है ऑक्सीजन को लेके आना। तो होता क्या है कि अगर कोई आदमी के शरीर में ग्लूकोज हाई रहता है तो इसका जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन जो है ग्लाइकेटेड रहता है, ग्लाइकेटेड मतलब उसके साथ जुड़ी रहती है। तो जब भी कोई आदमी का HbA1c टेस्ट कराओ तो इसके लिए याद रखना, ये परसेंटेज में आता है इसका, अगर कोई आदमी का ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल 5.7 तक आ रहा है या इससे कम आ रहा है, 5.7 आ रहा है या इससे कम आ रहा है, तो उस टाइम समझ जाओ अगर 5.7 आया तो उसको कह दो भैया तू हो सकता है प्री डायबिटिक हो। या मैं इसको एक सेकंड पूरा अलग से लिख देता हूं, 5.7 से लेस, और लेस नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं, 3 टुकड़ों में कर देते हैं, 5.7% से लेस आ रहा है, 5.7% से कम आ रहा है, तो इसका मतलब उस आदमी के कोई डायबिटीज नहीं है। HbA1c की बात कर रहा हूं मैं। फिर आपने उसका ब्लड टेस्ट कराया, HbA1c कराया, और HbA1c उसका 5.7% से 6.4% की रेंज में आया। 3 ही लेवल होते हैं, एक डायबिटिक, एक प्री डायबिटिक और एक हेल्दी। तो हेल्दी का हो गया 5.7 से कम, 5.7 से 6.4% आया तो हम उसको कहेंगे प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक मैं बार बार बता रहा हूं, प्री डायबिटिक का मतलब डायबिटीज हो सकती है आपके, आप ध्यान रखो, लाइफस्टाइल चेंज करो। और अगर किसी का 6.4% या इससे ज्यादा आ रहा है तो देयर आर चांसेस ऑफ व्हाट, डायबिटीज। तो ये है भैया कहानी किसकी, डायबिटीज की। इसीलिए क्या होता है, जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसकी बॉडी पहले ही ये बताने लग जाती है कि किस टाइम पे आपकी बॉडी में क्या सिम्टम आ रहा है। अच्छा ध्यान रखना, जो HbA1c है इसका टेस्ट सैंपल कभी भी ले सकते हो, लेकिन जो खाली पेट वाली ग्लूकोज शुगर जिसको मैं बोल रहा हूं फास्टिंग ब्लड शुगर, वो तब देना है सैंपल जिस टाइम पे एक आदमी जो है उस आदमी ने अपना पिछले 8 घंटे से कुछ नहीं खाया हो। और एक होता है रैंडम ब्लड शुगर, मैंने बताया था, किसी भी टाइम सैंपल दे दो कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइम सैंपल दे दो, वो जो है वो 200 से कम आना चाहिए। हालांकि वो एक जो क्या बोलते हैं कि बाकी के टेस्ट जो है उनके साथ ही किया जाता है, ये टेस्ट ऐसे अलग से नहीं किया जाता ये टेस्ट, ठीक है। अब बात आती है कि साहब जो शुगर होती है उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, जिस आदमी की शुगर हो जाएगी उस आदमी के साथ कई सारी चीजें होंगी। उस आदमी को फटीग रहेगा, फटीग मतलब ऐसे थका थका सा महसूस होगा, ऐसे पूरे दिन थकान सी रहेगी। फिर उस आदमी की नजर कमजोर हो जाएगी, विजन इश्यू आने शुरू हो जाएंगे। फिर एक और होता है, उस आदमी के हाथ पैरों में दर्द रहता है, ऐसे शरीर ऐसे 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 करता है जैसे दुख रहा है शरीर। और क्या होगा, और उस आदमी के साथ यस उसके घाव जो हैं वो धीरे भरेंगे, वुंड हीलिंग जो है वो धीरे होगी। हो सकता है एकदम से वेट लॉस हो जाए उसका, अगर स्पेशली टाइप 1 वाला है तो उसके अंदर क्या होता है कि वुंड जो है घाव धीरे भरते ही भरते हैं, साथ में क्या हो रहा है वेट लॉस होता है एकदम से। अच्छा एक और चीज याद रखना, इनके पैरों में सूजन भी आ सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है। ये सारी की सारी चीज क्या है, डायबिटीज की बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इससे आगे अगर कोई सवाल है तो उसको अपन अगले उसमें देख लेंगे। कोई सवाल हो तो नीचे लिख के भेज देना, कैसा लगा ये जरूर बताना। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, नमस्ते।